हेलो नमस्कार प्रस्तुति। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे जो 14 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आपको इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम सामान्य ज्ञान यानी कि भारत जीके के प्रश्न पूर्व की क्लासेज में कर चुके हैं इस मॉडल पेपर के, और इस क्लास में हम कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी प्रश्न आप मिस मत करिएगा। और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 91, किसी कंप्यूटर के मेमोरी वाले हिस्से में जो डेटा के लिए एक स्थायी भंडारण के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, किसी कंप्यूटर के मेमोरी वाले हिस्से में जो डेटा के लिए एक स्थायी रूप से भंडारण के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन 1 प्रोसेसर, ऑप्शन 2 मेमोरी पूल, ऑप्शन 3 बफर, ऑप्शन 4 है कैच। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किसी कंप्यूटर के मेमोरी वाले हिस्से में जो डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण के रूप में कार्य करता है उसे कैच कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूरा अर्थ क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में स्टोरेज के संबंधित रैम का पूरा अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन 2 रियल एक्सेसिबल मेमोरी, ऑप्शन 3 रैंडमली अवेलेबल मेमोरी, ऑप्शन 4 है रैंडम एक्सेस मशीन। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूरा नाम है, पूरा अर्थ है, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों की ये जो पीडीएफ है इसे प्राप्त करना चाहते हैं, और दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप एक बार इन प्रश्नों से, इस पीडीएफ से इन प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, तो नंबर इस प्रकार है, तो इन नंबरों पर आप हमें मैसेज करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और मैसेज में आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको लिखना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, ऐसे करके आप हमें मैसेज सेंड करिएगा, हम आपको इस पेपर की पूरी पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर संरचना में यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, तो रिक्त स्थान के यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा इसका आपको भरना है। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर संरचना में कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के लिए शीघ्रता से पहुँच हेतु उपलब्ध स्थान है। तो दोस्तों, इस रिक्त स्थान के यहाँ पर हमें पूरा करना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा, तो इसके ऑप्शन रैम, ऑप्शन 2 कैश, ऑप्शन 3 रोम, ऑप्शन 4 है रजिस्टर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आएगा कंप्यूटर के संरचना में रोम रोम कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के लिए शीघ्रता से पहुँच हेतु उपलब्ध स्थान है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 94,
इनमें से कौन सा एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर है जो पेन या पेंसिल द्वारा किए गए चिन्ह के प्रकार को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्टिकल स्कैनर है जो पेन या पेंसिल द्वारा किए गए चिन्ह को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन 2 बार कोड रीडर, ऑप्शन 3 ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन 4 पेन कोड रीडर। तो इन चार ऑप्शन में से ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसे पेन या पेंसिल द्वारा किए गए चिन्ह को पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, उसमें बार बार पूछा गया है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 95। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। एक कंप्यूटर वायरस आमतौर पर खुद को किस अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है जिसे जाना जाता है। तो दोस्तों एक कंप्यूटर वायरस आमतौर पर खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ता है जिसे किस रूप में जाना जाता है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 होस्ट प्रोग्राम, ऑप्शन 2 टारगेट प्रोग्राम, ऑप्शन 3 बैकडोर प्रोग्राम, ऑप्शन 4 ब्लूटूथ। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा अपनी ऑप्शन 1। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होस्ट प्रोग्राम के तहत एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अपने आप को जोड़ता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक विशिष्ट कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट कंट्रोल अल्ट कमांडेड ऑप्शन आदि के सभी उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसके उदाहरण कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 संख्यात्मक कुंजी, ऑप्शन 2 फंक्शन कुंजी, ऑप्शन 3 स्विफ्ट कुंजी, ऑप्शन 4 संशोधक कुंजी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से एक विशिष्ट कंप्यूटर कीबोर्ड में स्विफ्ट कंट्रोल अल्ट कमांडेड और ऑप्शन आदि के जो उदाहरण हैं, ये उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संशोधक कुंजी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 97। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। कीबोर्ड में उसके बाएं दाएं ऊपर और नीचे निम्न में से कार्य में से कौन सा सुविधा उपलब्ध होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो उसके कीबोर्ड में, ठीक है, कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है उसमें बाएं दाएं और ऊपर नीचे निम्न कार्य में से ये सब कार्य करने के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, तो इस सुविधा का नाम पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 डेटा को डिलीट या संशोधन करना, ऑप्शन 2 पृष्ठ को देखने के लिए पेज स्क्रॉलिंग, ऑप्शन 3 स्टार्ट मेन्यू लॉन्च करना, ऑप्शन 4 खोज और सहायता शुरू करना। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कंप्यूटर के कीबोर्ड में उसके बाएं दाएं और ऊपर नीचे ये सब निम्न कार्य करने के लिए जो सुविधा उपलब्ध होती है उसे पृष्ठ को देखने के लिए पेज स्क्रॉलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा किसी पृष्ठ के वेब पते को संदर्भित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पृष्ठ के नाम दे रखे हैं जो वेब के पते को समर्थित करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 SMTP, ऑप्शन 2 IP, ऑप्शन 3 HTTP, ऑप्शन 4 है URL।
तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से वह शब्द कौन सा है जो किसी पृष्ठ के वेब पते को समर्थित करता है। तो इसका जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा ईमेल पता का हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चिन्ह के नाम दे रखे हैं और इनमें से ऐसा कौन सा चिन्ह है जो हमेशा ईमेल पता का हिस्सा रहता है, यानी कि अपनी जो भी ईमेल आईडी होती है उसमें सम्मिलित रहता है, चाहे कोई सा भी ईमेल हो। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पीरियड, ऑप्शन 2 एट साइन, ऑप्शन 3 है स्पेस, ऑप्शन 4 है अंडरस्कोर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आप आमतौर पर अगर आपका मोबाइल है आपके पास में, तो आपके पास एक ईमेल आईडी ज़रूर होगी। ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कि ईमेल आईडी के अंदर इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमेशा सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका 8 साइन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट या ब्राउज़र के प्रारंभिक या मुख्य वेब पेज के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा वेबसाइट या ब्राउज़र के प्रारंभिक और मुख्य पेज के लिए एक शब्द है। तो यह सब शब्द का नाम पूछा गया है। ठीक है, ऐसा कौन सा शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर शब्दों के नाम हैं URL, ऑप्शन 2 डोमेन, ऑप्शन 3 गूगल, ऑप्शन 4 होम पेज। तो इन चारों ऑप्शन में से जो किसी भी वेबसाइट, ब्राउज़र या प्रारंभिक वेब पेज के लिए एक शब्द है, यह शब्द है ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा होम पेज। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इस क्लास में हमने कंप्यूटर ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं, ये जो हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक मॉडल पेपर कवर किया है और अगली क्लास में हम नेक्स्ट को मॉडल पेपर को देखेंगे, यानी कि पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों से संबंधित यह मॉडल पेपर हैं। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।